पिछले कुछ वर्षों में बात बात में राजद्रोह की धारा लगाकर मुकदमे हुए और लोग जेल गए। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा है कि इस कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए किया। क्या आज इस कानून की जरूरत है? ये बहुत बड़ी बात है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अफसरों की भी कोई जवाबदेही नहीं है। यह वो बिंदु है जो सबसे जरूरी है और पूरे देश को बात करनी चाहिए। जिस तरह से फर्जी आरोप लगाकर यूएपीए और राजद्रोह के मामले लगाए जा रहे हैं, वर्षों तक नौजवानों को बंद किया जा रहा है, जरूरी है कि अफसरों की जवाबदेही तय हो। कुछ ही दिन पहले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि असहमति को दबाने के लिए यूएपीए का इस्तेमाल हो रहा है। एक अहम कदम अब सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। राजद्रोह यानी आईपीसी की धारा 124 ए का परीक्षण करने का निर्णय लिया है। हालांकि एक बेंच पहले ही सुनवाई कर रही है। 27 जुलाई को सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार को अपना जवाब देना है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश जो देश के हैं एनवी रमना, उन्होंने बड़े सवाल उठाए हैं। केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि इस कानून का इस्तेमाल अंग्रेज करते थे आज़ादी के आंदोलन को दबाने के लिए। क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी इस कानून की ज़रूरत है? वो कानून जिसका इस्तेमाल अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी और तिलक को चुप करने के लिए किया। जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये भी कहा कि ये एक ऐसा कानून है जिसे संस्थानों को खतरा है। अफसरों की कोई जवाबदेही नहीं है। दूर दराज में कहीं भी कोई भी पुलिस अफसर किसी को भी इस कानून में फंसा सकता है। एक पार्टी को अगर दूसरी पार्टी अच्छी नहीं लगती, उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, तो उस पर इस तरह राजद्रोह का मुकदमा किया जा सकता है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक उदाहरण भी दिया है कि ये इस तरह का मामला है जैसे किसी बढ़ई को आप एक आरी देते हैं कि कोई चीज़ बनाने के लिए वो लकड़ी काट ले, लेकिन वो उस आरी का इस्तेमाल पूरा का पूरा जंगल काटने में कर ले। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी टिप्पणियाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई हैं और 3 जजेस की इस बेंच ने कहा है कि वो अवश्य ज़रूर इस कानून का परीक्षण करेगा। केंद्र सरकार पर बड़े सवाल उठाए हैं कि केंद्र सरकार जो पुराने जो कानून हैं उनको हटा रही है कानून की किताब से, लेकिन इस कानून को हटाने पर कभी भी विचार क्यों नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल भी उठाया है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में हालांकि इसकी वकालत की और कहा कि इसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए इस कानून को, बल्कि इस पर एक गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए कि इस कानून का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किन केसेस में किया जा सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट था उसने एक बार फिर साफ किया कि इस कानून से लोगों को खतरा है और लोग इससे डरे हुए हैं, लिहाजा इस कानून का परीक्षण जरूरी है। केंद्र को नोटिस जारी किया गया है और अब आगे की सुनवाई होगी और जो पहले के जो 2 केस हैं उनको भी कहा गया है कि एक साथ क्लब किया जाएगा और एक ही बेंच इन पूरे मामलों को सुनेगी। दरअसल यहाँ पर चुनौती दी गई है इस राजद्रोह के कानून की और कहा गया है कि इस कानून का बेजा इस्तेमाल होता है और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इसका बेजा इस्तेमाल होता है। दुरुपयोग से सुप्रीम कोर्ट को चिंता है, ये भी कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने में जो याचिका दाखिल की गई है उसमें कहा गया कि 1962 में जब केदारनाथ का वर्सेस बिहार का जजमेंट आया था जिसमें इस राजद्रोह के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, वो परिस्थिति अब बदल गई है। अब ये जो कानून है ये पूरी तरह से जो लोगों का बोलने की और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के तहत जो भारत के संविधान ने उन्हें दिया उसका पूरी तरह से उल्लंघन करता है। इसलिए इसको रद्द किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट अब इस पर विचार करने को तैयार हो गया है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।